हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज गणितीय भौतिकी बीएससी सेकेंड ईयर के लिए सेकंड पेपर अपना चल रहा था और सेकंड पेपर है। इसके अंदर हमने यूनिट फेस्ट की बात की थी कि भाई यूनिट जो फेस्ट है वो निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग क्या थी, निर्देश तंत्र एवं अनुप्रयोग ये अपनी चल रही थी। हमने इसमें कुछ निर्देश तंत्र थे वो पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। निर्देश तंत्र के निर्देश तंत्र 5 प्रकार के, आप पीछे के वीडियो देखेंगे उसमें आपको निर्देश तंत्र बहुत अच्छे तरीके से उनको डिफाइन किया गया है कि निर्देश तंत्र कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सभी की डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बताई गई। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट में कि हम करेंगे एक क्वेश्चन कि जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से निर्देश तंत्र हमने किए थे। 5 प्रकार के निर्देश तंत्र किए थे। कार्तीय, सेकंड हमने किया था गोलीय, बेलनी, वक्र रेखीय और फिफ्थ था अपना लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ये 5 निर्देश तंत्र थे। अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो एक एक डेढ़ डेढ़ नंबर के पूछ लिए जाएंगे कि कार्तीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, गोलीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं और बेलनी निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं और लंबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। ठीक बात। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ से यदि निर्देश तंत्र से क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अब यदि निर्देश तंत्र से क्वेश्चन बनता है तो एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा भाई। जैसे क्वेश्चन की हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे सब आपको यहाँ करवाए जाएंगे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कार्तीय एवं गोलीय निर्देश तंत्र में संबंध कि भाई कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र में क्या रिलेशन होता है। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं कि कार्तीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र में क्या रिलेशन है। इसके लिए आपको कार्तीय निर्देश तंत्र का पता होना चाहिए कि कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है और इसके लिए आपको गोलीय निर्देश तंत्र का पता होना चाहिए कि गोलीय निर्देश तंत्र क्या होता है। इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। तो देखो बहुत अच्छे से आपको बताया था, शायद याद होगा, और एक बार फिर से याद करने की कोशिश करें कि कार्तीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन क्या बताई थी। मैं एक साइड में देखो कार्तीय निर्देश तंत्र कर रहा हूँ और एक साइड में गोलीय निर्देश तंत्र कर रहा हूँ। गोलीय निर्देश तंत्र और कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, एक बार मैं डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूँ कि निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र कि वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक प्राचल x, y और z का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे पहले निर्देश तंत्र क्या होता है कि वह समष्टि या निकाय जिसमें किसी कण का अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, निर्देशांक प्राचलों की सहायता ली जाती है। निर्देशांक प्राचलों की सहायता से किसी कण की व्याख्या की जाती है। उसके बाद क्या था, गोलीय निर्देश तंत्र। इसमें क्या बताया था आपको, सिर्फ ये ध्यान रखो कि x, y और z, इधर गोलीय निर्देश तंत्र में r, थीटा और फाई। क्या है r, थीटा और फाई? क्या बना भाई r, थीटा और फाई? निर्देशांक प्राचल। क्या है? निर्देशांक प्राचल है r, थीटा और फाई। अब देखो इस साइड में और इस साइड में जो काम होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम होगा इस क्वेश्चन का। यदि आपने ये दोनों काम होंगे, यदि ये दोनों काम कर लिए तो आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। और बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्तीय व गोलीय निर्देश तंत्र में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। चलो इस प्रकार से आपको शायद याद होगा, कुछ किया था हमने कि x, y और z प्लेन में भी क्या है, x, y और z है।
ठीक है, यह आपका कोई पॉइंट P है जहां निर्देशांक x y और z है। ठीक है, ये कोई कण स्थित अभी क्या है, कोई कण स्थित है। और कहाँ है कण स्थित, ये कोई कण बिंदु P पर x y z। ठीक है, ये क्या है, इसके निर्देशांक है। क्या भी इसके निर्देशांक है। कार्तीय निर्देश तंत्र बिल्कुल सिंपल सा है, x y z तीनों को डिफाइन करो, वही क्या कार्तीय निर्देश तंत्र है। अब यहाँ बात आती है कि x और y व z की लिमिट क्या क्या होंगी, क्या होंगी लिमिट क्या क्या होंगी, किस किस की, x y व z की लिमिट क्या क्या होंगी। देखो ये आपको x दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको x दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये x देखो इधर है तो ये x इस साइड में भी है कि नहीं, इधर पॉजिटिव में है तो ये x इधर क्या है नेगेटिव में भी है। तो लिमिट यदि x की देखेंगे तो देखो माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अरे ये x है भाई, कहां से कहां तक जा सकता है, तो पॉजिटिव से कहां तक जा सकता है नेगेटिव, इधर पॉजिटिव में कहां तक जा सकता है इन्फिनिटी, अनंत तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है अनंत तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक ये x से जा सकता है। इस साइड में जो x है कहां तक जा सकता है माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। कहां तक जा सकता है माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। सेम कंडीशन किसके साथ में होगी, y के साथ में होगी। y भी कहां से कहां तक माइनस इन्फिनिटी टू कहां से कहां तक जाएगा प्लस इन्फिनिटी। भी y है वो भी सेम कंडीशन है, कहां से कहां तक पॉजिटिव से, ये इस साइड में भी है तो कहां से कहां तक जा सकता है, इस साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है और इस साइड में कहां से कहां तक जा सकता है नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है। बात करते हैं किसकी z की, सेम कंडीशन z के साथ होगी। ये देखो ये z पॉजिटिव में इधर नहीं जाएगी, ये क्या है इस साइड में अंदर की साइड, बोर्ड के अंदर की साइड भी तो z है, तो ये कहां से कहां तक हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू z, कहां से कहां तक हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। चलो कार्तीय निर्देश तंत्र था उसके हमने सॉल्यूशन कर लिया है। क्या कर लिया, कार्तीय निर्देश तंत्र का सॉल्यूशन हमने कर लिया। बस कार्तीय निर्देश तंत्र में सिर्फ ध्यान रखो लिमिट्स का, ये लिमिट कहां से कहां तक जाती है। ठीक है, तो देखो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी वाई और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जेड। ठीक है, बात करते हैं गोलीय निर्देश तंत्र की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस अपने को यहाँ एक्स वाई जेड हमने डिफाइन किया है, यहाँ आर थीटा और फाई को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, चलो मैं इसी हिसाब से ये बनाते हैं, एक्स वाई और जेड बनाते हैं। ठीक है भाई, एक्स वाई, चलो इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये जेड मान लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपका क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। जेड तो मान लिया, ये एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई और जेड। याद रहे आपके आर थीटा और फाई क्या है, टेस्ट में तो आपको ये पता होना चाहिए कि और ये आपका कोई यहाँ पॉइंट पी है, क्या भाई आपका बिंदु पी है, आर थीटा और क्या है इसके फाई, कोऑर्डिनेट से क्या है इसके कोऑर्डिनेट आर थीटा और फाई। ये आपका हो गया आर, क्या हो गया भैया आपका आर हो गया। ठीक है जी, अब देखो आर क्या है त्रिज्या, क्या भी त्रिज्या। थीटा क्या है जेड व बिंदु पी के बीच, क्या हो जाएगा जेड व बिंदु पी के बीच बना एक एंगल है जो कि क्या आपका थीटा है। फाई का जब ये बनाएंगे हम तब इसका डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आर क्या आपका त्रिज्या है, थीटा क्या आपका कोई एंगल है, जेड एक्सिस और बिंदु पी के बीच बना हुआ कोई एंगल। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो ये होगी, देखो ये एक अपना ट्राइंगल बन गया, क्या बन गया अपना एक ट्राइंगल बन गया अभी, और अपने को डिफाइन करने हैं आर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू। ठीक है, क्या डिफाइन करनी है आपको आर थीटा व फाई की वैल्यू डिफाइन करनी है। अब देखो यदि इसकी बात करते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें आधार कौन सा है, लंब और कर्ण कौन से, ये पता चल रहा होगा आपको। तो आपका ये क्या भी लंब है और लंब के साथ में क्या रिलेशन आता है
साइन थीटा का, और ये इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। अगर आपने ये जो डायग्राम बन रहा है ये डायग्राम समझ लिया तो इसके बाद में कुछ नहीं है, आपके कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। ये क्या आपका आर साइन थीटा है, ये क्या आपका बेस है, आधार है, और आधार के साथ में क्या आएगा बी, ये आपका क्या है आधार है, और आधार के साथ में क्या हो जाएगा कोस थीटा आता है। तो देखो z इज इक्वल टू आर कोस थीटा। ठीक है, आगे बात समझ में, आर साइन थीटा ये किसके साथ में लंब के साथ में है, और ये किसके साथ में आधार के साथ में, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया आपका आर कोस थीटा। कंप्लीट हो गई बात, किसकी बात आर थीटा की हमने बात कंप्लीट करी कि ये आपका आर है और ये आपका आर साइन थीटा, ये आपका z इज इक्वल टू आर कोस थीटा। मतलब कहने का मतलब ये कि हमने थीटा को डिफाइन कर लिया है। थीटा था क्या, क्या बताया मैंने थीटा कि z एक्सिस व बिंदु P के बीच, z एक्सिस व बिंदु P के बीच बना एंगल है वो क्या भी थीटा है, और थीटा हमेशा किस में बनता है 2D के अंदर काम में लेते हैं हम थीटा को, किसके काम में लेते हैं भी 2D के काम में लेते हैं थीटा को। चलो अब बात करते हैं फाई की। तो सर फाई डिफाइन कैसे होगा, देखो फाई इसलिए डिफाइन होगा यदि यहां से मैं प्रकाश डालता हूं इस पे, देखो यहां मैंने यहाँ प्रकाश डाला, मैंने क्या किया है प्रकाश डाला है, यहाँ हमने क्या डाल दिया प्रकाश डाल दिया। तो देखो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, किसका P का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो देखो कुछ इस प्रकार से एक प्रतिबिंब बन जाएगा, ये प्रतिबिंब बन गया, और मान लेते हैं ये P डैश है, क्या भाई P डैश है। अब देखो यहाँ क्या आएगा, ये वाला सेम ऐसे आएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ प्रकाश डालते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ प्रकाश क्यों डाला गया, इसलिए डाला गया यहाँ प्रकाश क्योंकि अपने को फाई डिफाइन करना, और फाई किसके अंदर डिफाइन होता है 3D के अंदर। तो देखो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है फाई, और फाई एंगल किस किस के बीच में बन रहा है एक्स और पी डैश के बन रहा है, किसके बन रहा है भाई एक्स व एक्स एक्सिस व पी डैश के बीच में बना एंगल क्या आपका फाई है। सेम कंडीशन वही करनी है आपको आधार लंब करण वाली। तो देखो ये क्या हो गया यहाँ आपका आर साइन थीटा आ गया, यहाँ क्या आ गया आर साइन थीटा आ गया आपका यहाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बात करते हैं किसकी बेस, और किसकी बात करते हैं लंब की, जैसे इसमें की हमने। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो आएगा आर डॉट, क्या आ जाएगा आर डॉट, और क्या आएगा आपका आर डॉट के साथ में कोस फाई, क्या आएगा भी कोस फाई, एंगल क्या आपका सॉरी आर साइन थीटा, आर डॉट कोस फाई आएगा, सही है आर डॉट कोस फाई आएगा। ये बात आपकी बेस समझ में आनी चाहिए, अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आर डॉट कोस फाई, यदि मैं एक बार के लिए इसको टी मान लेता हूँ, क्या मान लेते हैं इसको, यदि टी मान लेते हैं इसको तो क्या आ जाएगा टी डॉट कोस फाई आ जाएगा। टी की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या भी आर साइन थीटा है कि नहीं, यदि टी मानते तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आर साइन थीटा हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका आर साइन थीटा कोस फाई। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका, तो देखो यहाँ क्या आएगा आपका वही सेम आएगा आर डॉट, इसके साथ में रिलेशन कोस थीटा का है, कोस थीटा रिलेशन किसके साथ में आता है बेस के साथ में, और ये आपका क्या है लंब है, तो लंब के साथ में रिलेशन किसका आता है भाई लंब के साथ में रिलेशन साइन थीटा का आता है। तो यहाँ एंगल कौन सा फाई, तो क्या आ जाएगा आर डॉट साइन थीटा साइन फाई, क्या आ जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। ये काम कंप्लीट हो गया, शायद आपके ये समझ में आ गया तो कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्या आ जाएगा कंप्लीट जो आपका क्वेश्चन है वो समझ में आ जाएगा। देखो एक बार फिर से इसको रिवाइज करते, गोलीय निर्देश तंत्र, और गोलीय निर्देश तंत्र की हमने डेफिनेशन पढ़ी, शायद ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कार्तीय निर्देश तंत्र, और ये आपका क्या है गोलीय निर्देश तंत्र। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम होने नहीं देनी, अगर ये डायग्राम आपके समझ में आ जाता है तो आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा।
कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कवर हो जाएगा। तो देखो एक बार फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। गोलीय निर्देश तंत्र की डेफिनेशन बताई थी कि वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक प्राचल आर थीटा व फाई का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है कि वह निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक प्राचल आर थीटा व फाई का उपयोग किया जाता है। ठीक बात। आर थीटा फाई है क्या, तो देखो यहां हमने बताया है कि आर तो रेडियस है, क्या भाई आर तो रेडियस है, थीटा व फाई दोनों क्या है, एंगल है। 2D के अंदर एंगल है और एक 3D के अंदर एंगल है। ठीक है, क्या है 2D के अंदर है और एक 3D के अंदर है। इससे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने आपको बहुत बार पहले भी बता दिया है, फर्स्ट में जो वीडियो है उनमें आप देखेंगे तो वहां मैंने बताया है कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर एक बुक पढ़ के आए हो, मैकेनिक्स पढ़ के आए होंगे शायद, जरूर पढ़ के आए। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एक बुक पढ़ के आए हो मैकेनिक्स, और वहां जो फर्स्ट यूनिट थी निर्देश फ्रेम वाली जो यूनिट थी, वहां आपने कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र दोनों पढ़े हैं। क्या किए हैं, दोनों आपने वहां पढ़े, कार्तीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र। चलो नहीं पढ़े तो अब ध्यान से पढ़ो, इसको बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखो मैंने ये किया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है इसकी जेड एक्सिस है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं ये आपका ओरिजिन पॉइंट है कोई और ओरिजिन पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। क्या कर सकते हो, ओरिजिन जो पॉइंट होते हैं वो आप अपने अनुसार ले सकते हो। तो ये मैंने ले लिया एक्स, ये ले लिया वाई और ये मैंने क्या कर लिया जेड ले लिया। अब देखो कोई पार्टिकल है पी, बिंदु पी पे स्थित है, कोई भी पार्टिकल है बिंदु पी पे स्थित है और उसके निर्देशांक क्या है आर थीटा व फाई, उसके निर्देशांक क्या भी आर थीटा व फाई। ठीक है जी, ये रेडियस हो गई इसकी, ये आर स्थिति सदिश है इसका। अब देखो मैंने क्या किया, जेड एक्सिस से बिंदु पी पे एक परपेंडिकुलर डाला है। क्या किया है, एक लंब डाला है मैंने जेड एक्सिस से बिंदु पी पे, और क्या है वो, अब देखो ये परपेंडिकुलर डाला तो ये आपका क्या हो गया अभी लंब हो गया, और ये आपका क्या है आधार है, और आधार के साथ में कौन आता है कोस थीटा, और लंब के साथ में कौन आता है साइन थीटा। सेम किया मैंने आर कोस थीटा आर साइन थीटा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। बात आती है ये आपका जो जेड एक्सिस हुआ बिंदु पी के बीच बना एंगल थीटा है, तो कोस थीटा और साइन थीटा आ गई। अब बात आती है फाई की कि फाई को कैसे डिफाइन किया जाए एंगल को। तो देखो 3D के अंदर फाई को डिफाइन करने के लिए यहाँ से हम प्रकाश डालते हैं। मान लेते हैं कि किसी टॉरच का प्रकाश डाला है, यहाँ टॉरच लगा दी, ये चलो ये टॉरच लगा देते हैं, यहाँ ये टॉरच लगा दी। ठीक है जी, इस टॉर्च का प्रकाश जब इस पे डालते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सेम ये बनेगा। ये पी है, मैंने पी डैश मान लिया, ये वाला आपका आर, ये आ गया आपका आर साइन थीटा, ये आ गया आपका आर साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये आपका क्या है लंब है परपेंडिकुलर, ये आपका क्या भी लंब है, और ये आपका क्या है आधार है। आधार के साथ में कौन आता है कोस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा फाई। मैंने इसको मान लिया टी डॉट कोस फाई, और टी की वैल्यू क्या भाई आर साइन थीटा। सेम किया मैंने आर साइन थीटा कोस फाई, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसके साथ में क्या आएगा टी डॉट साइन फाई, और टी की वैल्यू क्या मानी हमने आर साइन थीटा साइन फाई। बताओ बात समझ में एक नहीं है, शायद अच्छे से आ गई होगी। अब देखते हैं इसकी लिमिट, क्या करते हैं इसकी लिमिट देखते हैं। तो लिमिट किस किस की देखेंगे, एक तो देखेंगे आर की, एक देखेंगे थीटा की, और एक देखेंगे फाई की। तो आर है वो कहां से कहां तक जा सकता है, सेम जैसे इसमें हुआ था, ये वाला मान लेते हैं आर है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आर की जो लिमिट हो जाएगी वो माइनस इन्फिनिटी टू आर क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। अब बात करते हैं थीटा की, किसकी बात करते हैं थीटा की। थीटा जो एंगल है आपका वो 0 से 180 क्या हो जाएगा 0 से 180 घूमेगा। कितना घूमेगा 0 से 180 तक कौन कवर कर रहा है थीटा कवर कर रहा है। तो देखो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू थीटा, 0 से कहां तक कर सकता है, कहां तक कवर करेगा 180 तक, और 180 क्या होता है 5। तो क्या कहां से कहां तक लिमिट होगी थीटा की 0 टू पाई लिमिट हो गई किसकी थीटा की। चलो बात करते हैं फाई की। तो फाई कहां से कहां तक करेगा भाई 0 से लेके फाई वो कवर करेगा 360 तक। कहां तक कवर करेगा
360 तक 360, तो पाई और कितना हो जाएगा 2 पाई, ये इसकी क्या हो जाएंगी लिमिट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी लिमिट हो जाएगी। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। चलो अब इसका करते हैं गणितीय विश्लेषण। क्या करते हैं गणितीय विश्लेषण, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, शायद आपकी ये चीज समझ में आई है, तो गणितीय विश्लेषण बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। गणितीय विश्लेषण आपका बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। चलो सीएगा भी एक बार फिर से मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा। गणितीय विश्लेषण देखो इसका, गणितीय विश्लेषण, तो देखो गणितीय विश्लेषण आपको चाहिए एक्स वाई और जेड। तो एक्स क्या आपके पास, एक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास आर साइन थीटा कोस फाई, वाई क्या आपके पास आर साइन थीटा साइन फाई, समीकरण 1 समीकरण 2, और जेड क्या आपके पास आर कोस थीटा समीकरण 3। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। देखो कहां से है आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, आर कोस थीटा, कहीं से नहीं, जो आपने डायग्राम बनाया उसी डायग्राम में ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा आपका जेड। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका आर साइन थीटा साइन फाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई और साइन थीटा साइन फाई, और जेड इज इक्वल टू क्या हो गया आपका आर कोस थीटा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, कुछ नहीं करना। समीकरण क्या करना है अब आपको, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर प्लस समीकरण 3 का स्क्वायर। ऐसा क्यों करेंगे, ये बात आपकी अभी देखो समझ में आ जाएगी कि स्क्वायर की क्यों किया। चलो डायग्राम की अपने को आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 का स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली जो आपको टर्म दी गई है, कौन सी, ये वाली आपको टर्म दी गई है, इसमें से यदि आप आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेते हैं, तो देखो क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसको बाहर लेना है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को यदि बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर, हाँ ये रहेगा ना साइन स्क्वायर फाई। देखो यहाँ से यदि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बाहर लिया तो कोस स्क्वायर फाई और प्लस आपका क्या रह गया आर स्क्वायर बाहर आ गया कोस स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ओके अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर फाई कितना होता है आपका 1, तो देखो एक्स स्क्वायर और साथ में देखो भाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आपका और रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से आपका क्या रह गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका क्या रह गया अभी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये रह गया आपका।
कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समीकरण 1 2 3 तीनों का हमने क्या किया है, स्क्वायर करके ऐड किया है। तीनों का क्या किया है, स्क्वायर करके हमने ऐड किया है। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दिया। सिंपल स्क्वायर करके इसको ऐड किया है। जो कॉमन आ रहा था उसको हमने कॉमन लिया है और अंदर क्या बना लिया हमने, 1 बना लिया। क्या रहेगा अपने पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से r स्क्वायर को बाहर ले लिया जाता है, क्या करते हैं, यदि यहाँ से r स्क्वायर को बाहर ले लिया जाता है, क्या रहेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फिर से ये टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि यहाँ से r स्क्वायर को बाहर ले लिया जाता है तो अंदर क्या रहेगा आपका, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या बन गया, 1 बन गया। क्या है आपका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इक्वेशन 4 दे देता हूँ। क्या दे देते हैं इसको, समीकरण 4 दे देते हैं। और आपको ये समीकरण 4 दिखाई दे रहा होगा कि किसका इक्वेशन है, समीकरण 4 किसका समीकरण है भाई। ऐसा कोई इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये क्या है, एक आपका गोले का समीकरण है। क्या भाई, समीकरण 4 एक गोले का समीकरण है। क्या भाई, समीकरण 4 एक गोले का समीकरण है। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके आगे यहां तक बात समझ में आ गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सिर्फ अपने करना क्या, r के सापेक्ष समीकरण जो अपने पास इक्वेशन 4 जो आई है, ये मान लेते हैं, हाँ इक्वेशन 4, इक्वेशन ये आई अपनी, ये वाली। अब क्या करेंगे, इसका r के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और क्या कर देंगे, फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना, कुछ नहीं करना। ये अपना क्वेश्चन यहाँ हो गया। शायद आप घर पे ट्राई करके देखोगे तो शायद ये भी आपका हो जाएगा। बाकी अगले लेक्चर में हम r के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष और फाई के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करके देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। शायद ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन बन के आएगा कि कार्तीय निर्देश तंत्र व गोलीय निर्देश तंत्र में संबंध क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्या करेंगे कि गोलीय निर्देश तंत्र व वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में क्या संबंध होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे कार्तीय निर्देशांक। बस आप तो वो 3 क्वेश्चन कर लेना। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बन के आता तो इस 3 के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन के आएगा, आप सिर्फ ये 3 क्वेश्चन करते। इसके बाद अपनी यूनिट है वो इसमें ही बहुत ज्यादा कवर हो जाएगी। आगे जैकोबियन वगैरह और आयतन अल्पांश, पृष्ठीय अल्पांश वगैरह ये रहे हैं, वो हम कर लेंगे। जल्दी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के द्वारा व्हाट्सएप पे कहीं भी आप दोबारा इसको पूछ सकते हो। इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी, तो ये आपके समझ में आना चाहिए।